हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड हम प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपकी शिक्षा पात्रता परीक्षा जो आने वाले समय में होने वाली है, जैसे वो उत्तर प्रदेश की हम बात करें, राजस्थान में भी होने वाली है, बिहार में भी होने वाली है। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुपालन करें। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या रहेगा? विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसमें 9 से 12 वर्ष का समूह आता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, वर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। एक प्रसामान्य 12 वर्ष 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है क्या है? समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आपकी अग्रसक्रिय होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि होना चाहिए। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव एवं तनाव का काल कहा गया है? किशोरावस्था को। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं क्या? मूल प्रवृत्तात्मक। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक। किशोरावस्था में यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका 3 से 6 वर्ष तक। माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है पूर्व किशोरावस्था से। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किससे? किशोरावस्था से। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से। पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। किस कथन का है? हरलॉक ने कहा है। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपको गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन। उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है डार्विन ने कहा है। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो यहाँ पर किशोरावस्था। व्यवहारवादी की अगर हम बात करें, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता का सिद्धांत आपके डार्विन ने कहा। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं क्या? अभिवृद्धि। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? किशोरावस्था में। व्यवहारवादी ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। तो किसने कहा है? कौन व्यवहारवादी है? वॉटसन ने। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? यहाँ पर हॉल का सिद्धांत किशोरावस्था का विकास की बात करता है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, वातावरण, खेल और व्यवसाय। उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फिर से ये रिपीट हो गए यहाँ पर, तो उपयुक्त सभी आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो यहाँ पर लार ग्रंथि आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? पूर्व किशोरावस्था से। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो ये किसने कहा है? हरलॉक ने। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? अनियमित विकास का नियम एक प्रमुख नियम है। किशोरावस्था तूफान और संघर्ष का काल है, यह कथन किसका है? स्टेनल हॉल ने कहा है। किशोरावस्था वह काल है जिसकी विशेषताएं हैं लिंगी, सामाजिक, व्यवसायिक, आदर्श, संबंधित समायोजन और
माता-पिता पर निर्भरता से मुक्ति प्रदान करने की चेष्टा, ये कथन किसका है? तो ये कथन क्या है आपने कोहलन ने कहा है। विकास शब्द में केवल संरचनात्मक बदलाव, केवल प्रक्रियात्मक बदलाव, दोनों संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक बदलाव इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोनों संरचनात्मक तथा प्रतिक्रियात्मक बदलाव। निम्नलिखित में से कौन-सा आयु संबंधी समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो 6 से 11 वर्ष आता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है मध्य बचपन अवधि कौन-सी है? ये भी बाल्यावस्था कहलाएगा 6 वर्ष से 11 वर्ष। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? तो यहाँ पर विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, ये आपका राइट आंसर रहेगा। किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? तो शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन समायोजन का सामना करते हैं। बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए कक्षा-कक्ष गतिविधियाँ इस प्रकार से हों कि बच्चों के चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। अगला प्रश्न है, मानव विकास क्या है आपका? मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए एंड बी, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। इनमें से इनमें से कौन-सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करते हैं कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर परिश्रम करते हैं? तो ये मैस्लो आवश्यकता का सिद्धांत जो सिद्धांत है वो बच्चे अपनी बुद्धि वृद्धि व विकास हेतु कठोर परिश्रम करते हैं, मैस्लो ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन-सा सूक्ष्म गति का कौशल है? तो यहाँ पर लिखना। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन-सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? किशोरावस्था है। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक ये सभी हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 280। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था। विस्तृत आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? लिखना। ये फिर से रिपीट हुआ है यहाँ पर। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? माता-पिता पर। निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध है, उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। मानवों मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है कौन-सी? किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन-सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती तथा इस प्रकार शरीर के सामान्य तथा आनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? तो इनमें से कोई नहीं। यौन है, आपका मूत्र है, थायरॉइड ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होती है किस पर? उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर, उसके द्वारा दूसरों का ध्यान और अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर। उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? यहाँ पर चिंतन प्रक्रिया आपकी शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक होती है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है इस सर्वांगीण विकास मतलब आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था होती है। स्टेनर हॉल ने भी कहा है। शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? स्नायु मंडल है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। यहाँ पर हमने 9 मिनट 30 सेकंड में क्वेश्चन कर दिए हैं और आने वाले वीडियो में हम और ऐसे बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान से क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो कि आपकी यूपी टेट और रीट में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। एंड वीडियो की क्वालिटी में भी हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी फीडबैक आप देना चाहें आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।